Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about problems of piecing together the past. तो इसी पैराग्राफ के बारे में इस वीडियो में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसी के इंटरप्रिटेशंस के बारे में बताया था कि जो चीज़ हमें मिल रही है उसको हम कैसे इंटरप्रिटेशंस करेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे। इंटरप्रिटेशन मीन्स मतलब जो चीज़ मिल रही है उसका अपने उस आज से 1000 साल पहले किस रूप में यूज किया जाता होगा, किस लिए यूज किया जाता होगा, किस कारण यूज किया जाता होगा, किस संदर्भ में यूज किया जाता होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने इंटरप्रिटेशन किया था, एक बार देख लीजिए। ये जो आपको सील मिली है जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का है, इसके बारे में बताया था कि इसे प्रोटोसिवा कहा जा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ है जो एक रुद्र के रूप में एक अलग टाइप के जो गॉड हैं वो ऋग्वेदा में भी मेंशन है। इस सब के बारे में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब इसी को यहाँ कंटिन्यू करना है। बोलता है मेनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द हड़प्पन रिलीजियंस आर मेड ऑन द assumptions that late tradition provide parallel with early one। बोलता है कि जब किसी और चीज़ का किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करने का एक और ये तरीका है कि हम बेसिकली किसी चीज़ को लेटर मतलब आज के चीज़ को आज वर्तमान और पास्ट प्रेजेंट और पास्ट को एक पैरेलल लाइन खींचकर उसे तुलना करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब लेटर ट्रेडिशंस एंड आपको अर्ली ट्रेडिशंस को देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ है, उसको तुलना करके कुछ नई चीज़ निकालेंगे। यदि हमें जैसे बोलता है दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम द नोन और अननोन साथ ही दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। जैसे किसी भी जगह पे एक सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन था और वहाँ एक अलग प्रकार का कल्चर था, ट्रेडिशन था। अब वो डिक्लाइन हो गया तो दूसरा कल्चर वहाँ पर आ गया, मान लेते हैं सपोर्टेड आ गया। अब जो नई कल्चर आएगा और जो पहले वाला डिक्लाइन हुआ उसी जगह पे आया, तो जो नई कल्चर आएगा और जो पहले वाला कल्चर कुछ दोनों मिक्सिंग होकर कुछ नई एक कल्चर बनेगा। अब जो नई कल्चर बनेगा अब हमें तीसरी कल्चर ये हो गया। अब हमें पहली वाली कल्चर के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम में जो कल्चर है उससे पहली वाली कल्चर को कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ है। उसके बेस पे मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली नोन और अननोन जो चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हो, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, तो जो जिसके बारे में जान रहे हैं उससे तुलना करके अननोन को नोन से तुलना करके आप क्या करेंगे, चीज़ों को इंटरप्रिटेशंस करने के प्रयास करेंगे। इट मीन्स आप प्रेजेंट्स को पास्ट से मतलब पास्ट को प्रेजेंट से तुलना करके लिंक करके देखकर चीज़ों को नई इन्फॉर्मेशन को निकाल के और पास्ट के बारे में आप जानें। यदि किसी बीती हुई चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उसको प्रेजेंट से कनेक्ट कीजिए, जो वर्तमान से कनेक्ट करके चीज़ों को देखिए तो नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप। तो ये भी एक तरीका है किसी चीज़ का आपको व्याख्या या इंटरप्रिटेशंस करने का। आगे चलते हैं। वाइल दिस इज द plausible in the case of the stones and quern and pots, it's because more speculative when we extend it to religious symbol। बोलता है कह रहा है कि हाँ चलिए ठीक है, ये भी एक तरीका है किसी भी मिलने वाली चीज़ को या एविडेंस को इंटरप्रिटेशन से व्याख्या करने का, लेकिन ये बहुत ही सीमित दायरे में हो सकती है। सीमित दायरे से मतलब है कि कुछ चीज़ों पर तो ये सही होगा, आप प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करके यदि कुछ चीज़ों को इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन रिलीजियस से जुड़े चीज़ों को आप नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि क्वर्न एंड पॉट्स यानी घड़ा वगैरह बर्तन वगैरह का हम कोई बहुत पुराना बर्तन वगैरह चक्की वगैरह क्वर्न चक्की वगैरह मिल गया, तो बहुत पुराने चक्की मिल गई या फिर कोई बर्तन मिल गई, घड़ा मिल गई, तो हम प्रेजेंट से उसको, क्योंकि बहुत पुराना मिला है तो प्रेजेंट से हम उसको कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे कि घड़ा मिल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में घड़ा का क्या यूज करते हैं, उसके यूजेज ही को तो जानना है ना। तो देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इस घड़े को हम कुछ लिक्विड को स्टोर करने में यूज करते हैं, पानी को स्टोर करने में।
जमा करने में करते हैं, कलेक्ट करने में करते हैं। तो हो अब हमें प्रेजेंट टाइम में तो पता चल गया कि इसको इस चीज़ में यूज़ करते हैं, इस संदर्भ में इस कारण यूज़ करते हैं। तो अब इसी के बेस पे उसको हम ये कहेंगे कि पास्ट में भी घड़ा का यूज शायद मे बी कि वो पानी को स्टोर करने के लिए ही करते होंगे, लिक्विड को स्टोर करने के लिए ही करते होंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करके किसी भी चीज़ों को इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये बर्तने, पॉटरी या अदर भी जो वस्तुएं हैं, सामग्री है, मटेरियल्स है, उसकी इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हैं। जैसे चक्की हो गया, चक्की, आज चक्की को किस यूज में करते हैं, तो किसी चीज़ को आपको उसको पीसने की यूज में करते हैं। तो यदि कोई बहुत पुराना चक्की मिल गया तो हम उसको प्रेजेंट से कनेक्ट करेंगे। तो प्रेजेंट से कनेक्ट करके हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, प्रेजेंट टाइम में चक्की को ग्रेन्स को पीसने की यूज में करते होंगे, तो पास्ट में भी पास्ट में भी बहुत पुराना पहले भी 1000 साल पहले भी चक्की को किसी ग्रेन्स को पीसने में ही यूज करते होंगे। इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करते हैं। लेकिन जब रिलीजियस की बारी आती है, जब हम रिलीजियस चीज़ों को हम देखते हैं कि कोई स्टैचू मिल गया, तो उसको प्रेजेंट टाइम के रिलीजियस से जब संपर्क करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, तो हम ये तो कह सकते हैं, एक तरीका हो सकता है कहने का कि हाँ, जो आजकल हम इस स्टैचू की मूर्ति को बहुत पूजने के, वर्शिप करने के, माता के गॉडेसेस के रूप में, गॉड के रूप में जानते हैं। तो जो मूर्ति मिल रही है बहुत पहले वाला, जो पुराना मूर्ति मिल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, उसे भी वो लोग, वहाँ के लोग या उन डेट टाइम पीरियड के लोग उसे पूजने के रूप में, वर्शिप के रूप में, एज ए गॉड एंड गॉडेसेस के रूप में रिकग्नाइज किया करते होंगे। प्रेजेंट से लिख करके हम बता तो सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ नहीं बता सकते। सही ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आपको उसकी चाहत होगी और वो उस तरह से अपने आप को मूर्ति बनवाया होगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा, रिचनेस व्यक्ति होगा, तो वो, या कोई वीमेन होगा तो अपनी आप को वैसा मूर्ति बनवाया होगा। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से तो इंटरप्रिटेशंस करना थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है। जैसे आप ग्रेट बाथ मिल गया था, ग्रेट बाथ की एग्जांपल लेते हैं। ग्रेट बाथ मिला तो ग्रेट बाथ को हम रिलीजियस चीज़ों से जोड़ दिए कि हो सकता है कॉरिडोर बना है तो लोग यहाँ पर स्नान करते होंगे, परिक्रमा करते होंगे, पूजा पाठ से रिलेटेड होगा, रिचुअल चीज़ों से रिलेटेड होगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हो सकता है कोई ये धनवान व्यक्ति का स्विमिंग पूल होगा जहाँ पर वो स्नान करता होगा, या फिर यहाँ कोई बड़े जो आपको अथॉरिटी टाइप का, जो प्रशासनिक से जुड़े लोगों का आवास रहा होगा, वो यूज करते होंगे। एक पहलू ये भी हो सकता है इंटरप्रिटेशंस करने का। तो हम बेसिकली कुछ चीज़ों को आपको प्रेजेंट और पास्ट से जोड़कर, मतलब इस तरीक़ों से इंटरप्रिटेशंस व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। स्पेशली जब रिलीजियस से जुड़े चीज़ों को आएगी तो हम इंटरप्रिटेशंस करना थोड़ी सी मुश्किल होती है इस तरीक़ों से। तो आज के लिए हम बेसिकली इसमें इतना सारा चीज़ें के बारे में आपसे चर्चा किया। आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, ये चीज़ चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया ही था कि जो रुद्रा मिलते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट टाइम के रुद्रा से हम उसको जोड़ नहीं सकते, कनेक्ट करके ये नहीं कह सकते कि जो ऋग्वेद में जो आपको रुद्र मिल रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम के शिवा हैं। ऐसा कहना थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत सिमिलरिटी मिलेंगी ही नहीं, कुछ वो अलग दिखेंगे, ये अलग दिखेंगे। इसलिए लेकिन आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो मिला है, वो जो आपको सील मिला है जिस पे यौगिक बना हुआ है, उसको आपको कनेक्ट करेंगे आज के शिवा से तो बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखेगा। और इस बेस पे आप कह सकते हैं कि हाँ, जो ये प्रोटो शिवा है। लेकिन जो ऋग्वेद में मिला है उसको इंटरप्रिटेशन इस ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि आज के जो शिवा उसको पशुपति भी कहते हैं, और जो सील मिल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो सील मिल रही है उसको भी, उस सील के आसपास भी एनिमल्स बना पड़ा है। तो इस बेस पे उससे भी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है किसी न किसी गॉड का होगा, इट मीन्स शंकर भगवान का होगा, इसलिए प्रोटो शिवा हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखकर आपको इंटरप्रिटेशन व्याख्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।